कांग्रेस पार्टी को सपा सुप्रीमो का बड़ा सुझाव। बीजेपी से मुकाबले का क्या फॉर्मूला बताया? क्या राहुल गांधी मानेंगे अखिलेश यादव की बात? केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से? देखिए मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो? मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी है? 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है। अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं, इन्होंने तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए। केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से? देखिए मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो? मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी है? 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है। अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं, इन्होंने तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए।